हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 22वां लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे टूल्स टू सॉल्व एन एथिकल डिलेमा के बारे में। और टूल्स के अंदर हमने पढ़ा था लॉस के बारे में, बात की थी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, और कॉन्शियंस की बातचीत हमने बेसिक तौर पे इनिशिएट कर दी थी। आज के सेशन में कॉन्शियंस के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियंस? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई गलत काम करने के बारे में सोचते हैं या फिर जब भी हम कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है। ये जो आवाज है हमें रोकने की कोशिश करती है उस गलत काम को करने से। ये जो हमारे अंदर की आवाज है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को कॉन्शियंस बोला जाता है। पॉलिटिकल सर्कल्स में एक फ्रेज आम तौर पर सुनाई देता है, आपने भी शायद सुना होगा, अंतर आत्मा की आवाज। ये जो अंतर आत्मा की आवाज है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कॉन्शियंस बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, कॉन्शियंस का मतलब क्या है? कॉन्शियंस इज बेसिकली द इनर वॉइस। कॉन्शियंस इज बेसिकली द वॉइस विद इन यू। कॉन्शियंस का मतलब क्या है? कॉन्शियंस एक इंट्यूशन है। कॉन्शियंस एक जजमेंट है जो कि हमें गाइड करता है इन डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। कॉन्शियंस का मतलब क्या है? कॉन्शियंस इज बेसिकली दैट फैकल्टी ऑफ माइंड विच मोटिवेट्स अस टू एक्ट मॉरली। बेहद सिंपल, कॉन्शियंस का मतलब क्या है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जितनी भी बातचीत हमने की, इसको अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो कॉन्शियंस का मतलब क्या है? कॉन्शियंस इज बेसिकली द इनर वॉइस। हमारे अंदर से ये जो आवाज आती है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कॉन्शियस बुलाया जाता है। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से कहें तो कॉन्शियस का मतलब क्या है? कॉन्शियस इज बेसिकली द वॉइस विद इन यू। ये जो हमारी अंतर आत्मा की आवाज होती है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कॉन्शियस बुलाया जाता है। ये जितनी भी बातचीत हमने की, इसको अगर थोड़ा और रिफाइंड फॉर्मेट में कहें तो कॉन्शियस का मतलब क्या है? कॉन्शियस इज बेसिकली एन इंट्यूशन। इज बेसिकली एन इंट्यूशन और जजमेंट। इज बेसिकली एन इंट्यूशन और जजमेंट दैट guides us in distinguishing in distinguishing right from wrong। बेहद सिंपल, कॉन्शियंस का मतलब क्या है? कॉन्शियंस इज बेसिकली एन इंट्यूशन और जजमेंट दैट गाइड्स अस इन डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से कहें तो कॉन्शियंस का मतलब क्या है? कॉन्शियंस इज बेसिकली दैट फैकल्टी ऑफ माइंड। इज बेसिकली दैट फैकल्टी ऑफ माइंड which motivates us to act morally। बेहद सिंपल, आपको जैसे डिफाइन करना है आप वैसे डिफाइन कर सकते हो। दो तीन डेफिनेशंस के बारे में हमने बात कर ली है। कॉन्शियंस क्या है? कॉन्शियंस इज बेसिकली द इनर वॉइस। कॉन्शियंस क्या है? कॉन्शियंस इज बेसिकली द वॉइस विद इन यू।
कॉन्शियस का मतलब क्या है? कॉन्शियस इज बेसिकली एन इंट्यूशन और जजमेंट दैट गाइड्स अस इन डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। कॉन्शियस का मतलब क्या है? कॉन्शियस इज बेसिकली दैट फैकल्टी ऑफ माइंड विच मोटिवेट्स अस टू एक्ट मॉरली। कॉन्शियस का मतलब क्या है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो कॉन्शियस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस गांधी जी के एक स्टेटमेंट से समझ में आती है। गांधी जी क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस इज हायर देन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। जितने भी कोर्ट्स ऑफ जस्टिस देखने को मिलते हैं, उन सब से ऊपर है कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस। और बात ठीक भी है। आप एकदम अकेले हो, आपको कोई नहीं देख रहा है। अकेले होने के बावजूद अगर आप कुछ गलत करने के बारे में सोचोगे तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग जनरेट होगी। व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू, यू योरसेल्फ आर वॉचिंग योर कंडक्ट। सिंपल। कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस इज हायर देन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। ये किसने कहा? ये कहा गांधी जी ने। और आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट योर कॉन्शियंस इवन इफ द स्टेट डिमांड्स इट। गांधी जी और आइंस्टीन ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये दिखाते हैं कि जो कॉन्शियंस है, ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। बेहद सिंपल। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है वो हमें समझ में आ गया, और कॉन्शियंस की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब सवाल आता है, ये जो कॉन्शियंस है, इसके कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं? द टाइप्स ऑफ कॉन्शियंस। देखो, ये जो कॉन्शियंस है, इसके कई सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं, और इसके जो टाइप्स हैं उनको वेरियस बेसिस पे क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करके देखा जाता है? सबसे पहले बात की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ जजमेंट। टाइमिंग ऑफ जजमेंट के बेसिस पे ये जो कॉन्शियंस होती है, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होती है एंटीसीडेंट कॉन्शियंस, और दूसरी होती है कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियंस। एंटीसीडेंट कॉन्शियंस का मतलब द कॉन्शियंस विच जजेस बिफोर द एक्ट। हम कोई एक्शन लेने वाले हैं, हम कोई एक्ट करने वाले हैं, उससे पहले हमारे अंदर से जो आवाज आती है, उस कॉन्शियंस को क्या बोला जाता है? उस कॉन्शियंस को एंटीसीडेंट कॉन्शियंस बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो, आप पुलिस फोर्स का हिस्सा हो, और आप जिस रीजन में पोस्टेड हो वहां पे लंबे चौड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपके सीनियर्स का ऑर्डर आया कि जो प्रोटेस्ट है इसको खत्म करो, लाठी चार्ज करो, टीयर गैस के गोले फेंको, जो करना है करो, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहां से हटाओ। और जैसे ही ऑर्डर आया, आपके जितने भी कलीग्स हैं वो ब्लाइंडली उस ऑर्डर को फॉलो करने लगे, लाठी चार्ज करने लगे। लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये क्रिमिनल्स नहीं है, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी आवाज को सुनाने के लिए। हमें इनसे बात करनी चाहिए, इनके ऊपर लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए। ये जो कॉन्शियंस है, जो कि आपके एक्शंस को पहले जज कर रही है, इस कॉन्शियंस को क्या बुलाया जाता है? इस कॉन्शियंस को एंटीसीडेंट कॉन्शियंस बुलाया जाता है। और दूसरी है कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियंस। और कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? द कॉन्शियंस दैट जजेस दैट जजेस आफ्टर द एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो, आप
मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हो और आपके पास में एक भिखारी आया और भीख मांगने लगा। आपने भिखारी को साइड में हटा दिया और खुद 2 कदम साइड में हो गए। ये जो भिखारी है, ये दोबारा आपके पास में आ गया और दोबारा भीख मांगने लगा। दोबारा आपने इस भिखारी को साइड में हटा दिया और आप 2 कदम और साइड में हो गए। लेकिन ये जो भिखारी है, ये तीसरी बार फिर से आपके पास में आ गया और आपका पैर पकड़ लिया। आपको एकदम से गुस्सा आ गया और आपने ये जो भिखारी है, इसमें थप्पड़ मार दिया और इतने में मेट्रो आ गई। आप मेट्रो में बैठे और आगे चल दिए। 4-5 मेट्रो स्टेशन निकलने के बाद, कुछ टाइम निकलने के बाद आपके अंदर से एक आवाज आई कि यार, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। भिखारी है लेकिन है तो इंसान, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये जो आपके अंदर से आवाज आ रही है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियस बुलाया जाता है। एंटीसीडेंट कॉन्शियस का मतलब द कॉन्शियस दैट जजेस बिफोर द एक्ट, और कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियस का मतलब द कॉन्शियस दैट जजेस आफ्टर द एक्ट। बेहद सिंपल। एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ जजमेंट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। और एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट के बेसिस पे कॉन्शियस जो है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन से 2 टाइप की होती है? एक होती है राइट कॉन्शियस या फिर करेक्ट कॉन्शियस, और दूसरी होती है एरोनियस कॉन्शियस या फिर इनकरेक्ट कॉन्शियस। राइट कॉन्शियस का मतलब द कॉन्शियस विच मेक्स मॉरली करेक्ट जजमेंट। बेहद सिंपल, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। वो कॉन्शियस जो कि मॉरली करेक्ट जजमेंट्स लेती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको राइट कॉन्शियस बोला जाता है। और दूसरी है एरोनियस कॉन्शियस। एरोनियस कॉन्शियस का मतलब द कॉन्शियस विच मेक्स मॉरली इनकरेक्ट जजमेंट्स। बेहद सिंपल, वो कॉन्शियस जो कि मॉरली इनकरेक्ट, मॉरली गलत जजमेंट्स लेती है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है एरोनियस कॉन्शियस। फिर तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी लेवल। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी लेवल। और सर्टेनिटी लेवल के बेसिस पे ये जो कॉन्शियस है, ये 2 टाइप की देखने को मिलती है। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं? एक होती है सर्टेन कॉन्शियस और दूसरी होती है परप्लेक्स्ड कॉन्शियस। सर्टेन कॉन्शियस का मतलब क्या है? द कॉन्शियस दैट एग्जैक्टली नोज, दैट एग्जैक्टली नोज what is right and what is wrong। वो कॉन्शियस जिसको एग्जैक्टली पता होता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है, उसको बुलाया जाता है सर्टेन कॉन्शियस। और दूसरी होती है परप्लेक्स्ड कॉन्शियस। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। द कॉन्शियस विच इज कंफ्यूज्ड बिटवीन what is right and what is wrong। वो कॉन्शियस जो कि कंफ्यूज्ड होती है सही और गलत के बीच में, उसको क्या बोला जाता है? उसको परप्लेक्स्ड
कॉन्शियस बुलाया जाता है। अब सोचो, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आपको किस कॉन्शियस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए, सर्टेन में या परप्लेक्स में? बट ऑब्वियस सी बात है, सर्टेन कॉन्शियस में आपको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए। जब आपको एकदम क्लैरिटी हो कि क्या सही है क्या गलत है, तब आपको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए। और ये जो परप्लेक्स कॉन्शियस है, इसमें आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी लेवल। फिर चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल सेंसिटिविटी। मॉरल सेंसिटिविटी के बेसिस पे कॉन्शियस जो है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? एक है स्क्रूपलस स्क्रूपलस कॉन्शियस, दूसरी है लैक्स कॉन्शियस, दूसरी है लैक्स कॉन्शियस, और तीसरी है टेंडर कॉन्शियस। तीसरी कौन सी है? टेंडर कॉन्शियस। सबसे पहले स्क्रूपलस कॉन्शियस। ये जो स्क्रूपलस कॉन्शियस होती है ये ओवर सेंसिटिव होती है। ओवर सेंसिटिव होती है इसका मतलब क्या है? छोटी से छोटी गलती को भी बहुत बड़ा करके देखती है। फॉर एग्जाम्पल, जैनिज्म की अगर बात करें तो जैनिज्म में आपने सुना होगा महाव्रत के बारे में। जैनिज्म में एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात की जाती है। वो एक तरीके से क्या है? वो एक तरीके से स्क्रूपलस कॉन्शियस का पार्ट है, एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा, लैक्स कॉन्शियस। ये जो लैक्स कॉन्शियस होती है ये होती है अंडर सेंसिटिव, कि बड़े से बड़ा मॉरल इश्यू हो जाए उसको ना के बराबर देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चारवाक्स हैं। चारवाक्स क्या कहते हैं? पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, पियो और पियो, इतना पियो कि जमीन पे गिर पड़ो, फिर से उठो, फिर से पियो, पीते रहो, क्योंकि दोबारा कोई जन्म नहीं है। ये एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से लैक्स अप्रोच है। तो लैक्स कॉन्शियस जो है वो अंडर सेंसिटिव होती है। और तीसरा है टेंडर कॉन्शियस। टेंडर कॉन्शियस जो है वो एकदम करेक्टली और केयरफुली, करेक्टली और केयरफुली एक्शंस को जज करती है। बेहद सिंपल। एक हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ जजमेंट के बारे में। टाइमिंग ऑफ जजमेंट के बेसिस पे एक देखने को मिलती है एंटीसीडेंट कॉन्शियस और दूसरी देखने को मिलती है कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियस। दूसरा हमने बात की एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट के बारे में, और एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट के बेसिस पे एक देखने को मिलती है राइट कॉन्शियस और दूसरी देखने को मिलती है एरोनियस कॉन्शियस। तीसरा हमने बात की सर्टेनिटी लेवल के बारे में, और सर्टेनिटी लेवल के बेसिस पे एक देखने को मिलती है सर्टेन कॉन्शियस और दूसरी देखने को मिलती है परप्लेक्स्ड कॉन्शियस। और चौथा हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल सेंसिटिविटी के बारे में, और मॉरल सेंसिटिविटी के बेसिस पे एक होती है स्क्रूपलस कॉन्शियस, दूसरी होती है लैक्स कॉन्शियस और तीसरी होती है टेंडर कॉन्शियस। इसके बाद पांचवा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव। और पर्सपेक्टिव के बेसिस पे ये जो कॉन्शियस है ये 3 तरीके की होती है। कौन कौन से 3 तरीके की होती है? एक होती है पीयर बेस्ड कॉन्शियस, एक होती है पीयर बेस्ड कॉन्शियस, दूसरी होती है मॉरल कॉन्शियस, दूसरी होती है मॉरल कॉन्शियस, और तीसरी होती है रिलीजियस कॉन्शियस। तीसरी होती है रिलीजियस कॉन्शियस। देखो, पीयर बेस्ड कॉन्शियस का मतलब क्या है? नाम से क्लियर है। पीयर बेस्ड कॉन्शियस बेसिकली ऐसी कॉन्शियस होती है
जो कि कुछ गलत करने से डरती है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के डर की वजह से आप कुछ गलत करने से डरते हो, वो क्या है? फियर बेस्ड कॉन्शियस। बेसिकली फियर बेस्ड कॉन्शियस अवॉइड्स रॉन्ग because of the fear of punishment। और ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी कॉन्शियस के अंडर ऑपरेट करते हैं। दूसरा है मॉरल कॉन्शियस, और ये सबसे खूबसूरत कॉन्शियस होती है। बेसिकली जब आप मॉरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के चीजों के बारे में सोचते हो कि भाई क्या एथिकल है, क्या ऑनेस्ट है, किस चीज में इंटीग्रिटी है, किस चीज में कंपैशन है, कौन सा एक्शन सही है मॉरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जब उस फ्रेम से आप सोचते हो तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको मॉरल कॉन्शियस बुलाया जाता है। और तीसरा रिलीजियस कॉन्शियस। रिलीजियस कॉन्शियस में बेसिकली जितने भी एक्शंस हैं उनको इन द लाइट ऑफ गॉड जज किया जाता है, इन द लाइट ऑफ गॉड या इन द लाइट ऑफ रिलीजन देखा जाता है। तो पांचवा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव, और एक छठवां बेसिस और होता है। छठवां बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ट्रेनिंग। और लेवल ऑफ ट्रेनिंग के बेसिस पे ये जो कॉन्शियस है ये दो टाइप की होती है। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होती है एनलाइटेंड, एक होती है एनलाइटेंड, और दूसरी होती है इग्नोरेंट। एक होती है एनलाइटेंड और दूसरी होती है इग्नोरेंट। एनलाइटेंड का मतलब जैसे जैसे हम मिच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा विजडम इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे ये जो हमारी कॉन्शियस है ये भी मिच्योर होती जाती है, इसका भी विजडम डेवलप होता जाता है। तो एनलाइटेंड कॉन्शियस बेसिकली मिच्योर कॉन्शियस होती है। और दूसरा इग्नोरेंट कॉन्शियस। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे 15-20 साल की उम्र में जैसे थे वैसे ही 45-50 साल की उम्र में भी हैं। उनमें कोई समझ नहीं आई, उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं आई, उनमें कोई विजडम नहीं आया। ऐसे लोगों की जो कॉन्शियस होती है वो होती है इग्नोरेंट कॉन्शियस। देखो ये जो कॉन्शियस है इसको एनलाइटेंड कैसे बनाया जा सकता है? बेहद सिंपल है। अगर आप सिविल सर्वेंट हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में पढ़ो, लॉज के बारे में पढ़ो, रूल्स के बारे में पढ़ो, रेगुलेशंस के बारे में पढ़ो, लाइफ ऑफ ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज के बारे में पढ़ो। इन वेरियस चीजों के बारे में जानकारी लो, अपने विजडम को डेवलप करो, वेरियस एक्सपीरियंसेस लो, और धीरे धीरे आपकी जो कॉन्शियस है वो एनलाइटेंड की तरफ मूव करने लग जाएगी। बेहद सिंपल। कॉन्शियस के कई सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात की कि कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, और कॉन्शियस की 3-4 डेफिनेशंस हमने देख ली। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस इज बेसिकली द इनर वॉइस। कॉन्शियस इज बेसिकली द वॉइस विद इन यू। कॉन्शियस इज बेसिकली एन इंट्यूशन और जजमेंट that guides us in distinguishing right from wrong. Conscience is basically that faculty of mind which motivates us to act morally. इसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ कॉन्शियस के बारे में, और टाइप्स ऑफ कॉन्शियस में सबसे पहले हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ जजमेंट। टाइमिंग ऑफ जजमेंट के बेसिस पे एक होती है एंटीसीडेंट कॉन्शियस। एंटीसीडेंट कॉन्शियस का मतलब द कॉन्शियस दैट जजेस बिफोर द एक्ट, और दूसरी होती है कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियस। और कॉन्सिक्वेंट कॉन्शियस का मतलब द कॉन्शियस दैट जजेस आफ्टर द एक्ट। दूसरा हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, और एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट के बेसिस पे एक होती है राइट कॉन्शियस, द कॉन्शियस
विच मेक्स मॉरली करेक्ट जजमेंट, और दूसरी होती है एरोनियस कॉन्शियंस, और एरोनियस कॉन्शियंस इज द कॉन्शियंस विच मेक्स मॉरली इनकरेक्ट जजमेंट्स। तीसरा हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी लेवल, और सर्टेनिटी लेवल के बेसिस पे एक होती है सर्टेन कॉन्शियंस, द कॉन्शियंस विच एग्जैक्टली नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और दूसरी होती है परप्लेक्स्ड कॉन्शियंस, द कॉन्शियंस विच इज कंफ्यूज्ड बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। फिर चौथा हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल सेंसिटिविटी, और मॉरल सेंसिटिविटी के बेसिस पे एक होती है स्क्रूपलस कॉन्शियंस, स्क्रूपलस कॉन्शियंस जो है वो ओवर सेंसिटिव होती है, दूसरी होती है लेक्स कॉन्शियंस, और ये जो लेक्स कॉन्शियंस होती है ये अंडर सेंसिटिव होती है, और तीसरी होती है टेंडर कॉन्शियंस, ये जो टेंडर कॉन्शियंस होती है ये करेक्टली और केयरफुली एक्शंस को जज करती है। पांचवा हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव के बारे में, और पर्सपेक्टिव के बेसिस पे एक होती है fear based conscience. Basically, the fear based conscience avoids doing any wrong because of the fear of punishment. दूसरी होती है moral conscience, ऐसी conscience which is guided by moral principles, और तीसरी होती है religious conscience. religious conscience में जितने भी acts होते हैं उनको light of God में जज किया जाता है। और छठवा हमने बात की on the basis of लेवल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, और लेवल ऑफ ट्रेनिंग के बेसिस पे एक होती है एनलाइटेंड कॉन्शियंस और दूसरी होती है इग्नोरेंट कॉन्शियंस। इजी और सिंपल सी बात है। इसके बाद सवाल आता है व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कॉन्शियंस। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कॉन्शियंस। देखो, एक सोर्स तो हमने कॉन्शियंस की डेफिनेशन में ही देख लिया है, और वो सोर्स क्या है, वो है इंट्यूशनिज्म। ये जो इंट्यूशनिज्म स्कूल के लोग हैं इनका कहना है कि ये जो कॉन्शियंस है ये इनेट होती है। बेसिकली इनका कहना है कि हमें इंट्यूटिवली पता होता है, हमें इंट्यूटिवली पता होता है कि गलत क्या है और सही क्या है, हमें इंट्यूटिवली पता होता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो एक सोर्स है इंट्यूशनिज्म, हमें इंट्यूटिवली पता होता है, हमारे अंदर इंट्यूशन होती है, उस इंट्यूशन से हमें पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक सोर्स है इंट्यूशनिज्म। दूसरा सोर्स है एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म का मतलब जो हमारे सेंसेस हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू जो चीज हमें समझ में आती है। बेसिकली ये जो एम्पेरिसिज्म नाम का स्कूल है ये कहता है कि ये जो हमारी कॉन्शियंस है ये शेप होती है बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये जो हमारी कॉन्शियंस है ये शेप होती है, और फिर ये जो हमारी कॉन्शियंस है ये डिटरमाइन करती है, या ये कहें कि ये गाइड करती है हमारे फ्यूचर कंडक्ट को। बेसिकली ये जो एम्पेरिसिज्म नाम का स्कूल है ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारी कॉन्शियंस है ये डेवलप होती है, ये शेप लेती है बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और फिर ये जो कॉन्शियंस है ये गाइड करती है हमारे फ्यूचर कंडक्ट को। तीसरा है रिलीजियस, और ये जो रिलीजियस स्कूल है ये क्या कहता है, ये कहता है ये जो कॉन्शियंस है ये वॉइस ऑफ गॉड है, भगवान है, और भगवान की
जो आवाज आती है हमारे अंदर से, उसी को हम कॉन्शियस बुलाते हैं। तो रिलीजियस स्कूल क्या कहता है कि ये जो कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस इज बेसिकली द वॉइस ऑफ गॉड। और चौथा है मॉरल सेंस थ्योरी। और ये जो मॉरल सेंस थ्योरी है, ये क्या कहती है कि जैसे जैसे एज वी बिकम मेच्योर, जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, हम एक सेंस डेवलप करते हैं। जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं, वी डेवलप अ सेंस। और ये जो सेंस है, ये हमें गाइड करता है डिफिकल्ट सिचुएशंस में। एज वी बिकम मेच्योर, वी डेवलप अ सेंस विच गाइड्स अस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। बेहद सिंपल। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ कॉन्शियस? देखो, चार सोर्सेस के बारे में प्राइमरीली बात की जाती है। एक बात की जाती है इंट्यूशनिज्म के बारे में। इंट्यूशनिज्म नाम का ये जो स्कूल है, इसके लोग कहते हैं कि ये जो कॉन्शियस है, ये इनिट है। बेसिकली हमें इंट्यूटिवली पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा है एम्पेरिसिज्म। और ये जो एम्पेरिसिज्म नाम के लोग हैं, ये कहते हैं कि ये जो हमारी कॉन्शियस है, ये डेवलप होती है, ये शेप लेती है बिकॉज ऑफ आर पास्ट एक्सपीरियंसेस। और फिर ये जो कॉन्शियस है, ये गाइड करती है हमारे फ्यूचर कंडक्ट को। तीसरा है रिलीजियस स्कूल। ये जो रिलीजियस स्कूल के लोग हैं, ये कहते हैं कि कॉन्शियस इज बेसिकली वॉइस ऑफ गॉड। और चौथा है मॉरल सेंस थ्योरी। और मॉरल सेंस थ्योरी वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं एज वी बिकम मेच्योर, वी डेवलप अ सेंस विच गाइड्स अस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। अच्छा, ये जो कॉन्शियस है, ये जो कॉन्शियस है, इसको कंडीशन किया जा सकता है, या फिर ये कहें कि इसको ट्रेन किया जा सकता है। कंडीशन और ट्रेन किया जा सकता है बाय प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के थ्रू ये जो हमारी कॉन्शियस है, इसको कंडीशन किया जा सकता है, इसको ट्रेन किया जा सकता है। और बात ठीक भी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुचर है। अब ये जो बुचर है, इसका रोज का काम है जानवरों को काटना। अब खून के लिए इसके अंदर कोई आवाज आएगी क्या? नहीं आएगी। रोड पे अगर कोई मर भी गया और खूब सारा खून फैला हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो बुचर है, इसको कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर है। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये दिनों रात ऑपरेशंस करते हैं, ये दिनों रात खून देखते हैं। अब कोई इंसान एक्सीडेंट हो गया उसका किसी डॉक्टर के सामने, ये जो डॉक्टर है, इसको इतना ज्यादा इमोशंस फील होंगे या नहीं होंगे, इसके अंदर से कोई आवाज आएगी या नहीं आएगी? बट ऑब्वियस सी बात है, कम पॉसिबिलिटी है कि आवाज आए। तो ये जो कॉन्शियस है, इसको कंडीशन किया जा सकता है, इसको ट्रेन किया जा सकता है बाय दी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अच्छा, हमें समझ में आ गया कि ये जो कॉन्शियस है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। अब बात आती है अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? देखो, बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियस का मतलब क्या है? व्हेन व्हेन द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, व्हेन
द वॉइस ऑफ कॉन्शियस सजेस्ट टू डिफरेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग two different and contradicting paths, then it is known as conflict of conscience. किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे अंदर से दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें आ रही होती हैं, दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टिंग रास्ते दिखाई दे रहे होते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस देखने को मिलता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस है, ये कुछ कुछ एथिकल डिलेमा के जैसा होता है। इट इज बेसिकली सिमिलर टू एथिकल डिलेमा। देखो, इस पूरे में थ्योरी ज्यादा है, एग्जाम्पल्स की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये बेसिक तौर पे आपको समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक तरफ आपको ऑर्डर मिला है लाठी चार्ज का, और दूसरी तरफ आपके अंदर से आवाज आ रही है कि यार ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, नहीं मारना है। एक तरफ ड्यूटी है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक मन ये भी कह रहा है कि यार मेरे को ड्यूटी निभानी चाहिए, और दूसरा मन ये भी कह रहा है कि स्टूडेंट्स हैं, मेरे को इनको नहीं मारना चाहिए। ये क्या है? ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या है? होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस के बारे में। और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल, एक अनईजीनेस, एक डिस्कंफर्ट सा जो हमें फील होता है जब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं या हमसे कोई गलती हो गई होती है, उसकी वजह से जो हमारे अंदर एक अनईजीनेस हमें फील होती है, एक डिस्कंफर्ट हमें फील होता है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस बुलाया जाता है। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या है? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का मतलब है फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। फीलिंग ऑफ अनईजीनेस को, या फिर फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट। और ये जो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है, ये जो फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट है, ये आती है बिकॉज वी हैव डन or are about to do something wrong। हम जब अपने कॉन्शियंस के अगेंस्ट में जाके, या फिर ये कहें कि हम जब कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमारे अंदर जो अनईजीनेस वाली फीलिंग आती है, जो डिस्कंफर्ट वाली फीलिंग आती है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। देखो, कॉन्शियंस की पूरी कहानी क्या है, उस सब के बारे में हमने पढ़ लिया है, बातचीत कर ली है। देखो, कंटेंट इनफ है, इनफैक्ट हमने ज्यादा ही पढ़ लिया है। अगर आपको इतना भी पता है तो कॉन्शियंस नाम का ये जितना भी कॉन्सेप्ट है, इसको बेहद इजीली आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। अच्छा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, फीवर है, तो हो सकता है लेक्चर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन मैनेज कर लेना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो, हमने बातचीत शुरू की थी यहां से, कॉन्शियंस का मतलब क्या है, कॉन्शियंस के कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं, कॉन्शियंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कॉन्शियंस के लिए गांधी जी ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है, और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में, कॉन्शियंस के बारे में पूरे तरीके से हमने पढ़ लिया है। देखो,
आपको कॉन्शियस का मतलब पता होना चाहिए। गांधी जी, आइंस्टीन, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या कहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो टाइप्स हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस है, ये जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी आंसर आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।